महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव के द्वारा नरेंद्र मोदी का विकसित भारत पुस्तक का विमोचन आज हुआ। जी हाँ, चाणक्यपुरी के एक क्लब के अंदर इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता सुनील बंसल और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय नेतृत्व डॉक्टर अलका गुर्जर के अलावा यहाँ पर वसंत विहार के पूर्व निगम पार्षद मनीष अग्रवाल, आर.के. पुरम की पूर्व निगम पार्षद तुलसी जोशी, महरौली विधानसभा की पूर्व निगम पार्षद आरती यादव, जो कि गजेंद्र यादव की धर्मपत्नी है, और उनके साथ साथ क्षेत्र के तमाम लोग, जी हाँ, वकील और डॉक्टर और तमाम सम्मानित लोगों के बीच इस पुस्तक का विमोचन किया गया। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुस्तक का जो विमोचन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखिए किस तरीके से जो अमित अग्रवाल हैं, जो संवाद के नाम से जिनका अखबार चलता है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और तमाम अतिथि के साथ साथ यहाँ पर सुनीता तोमर हैं, वो यहाँ पर पहुँची हैं। और किस तरीके से पुस्तक का विमोचन है वो किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले पर दिए गए कई सारे भाषणों को लेकर इस पुस्तक को लिखा गया है। पिछले 5 साल के जो भाषण लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जाते हैं, उन शब्दों को इसमें फिरोया गया है और उसके द्वारा इस पुस्तक को तैयार किया गया। ये पुस्तक अभी हिंदी में तैयार हुई है, उसके बाद अब इंग्लिश में भी ये पुस्तक जो है लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मुख्य अतिथियों का स्वागत जो है वो भी किया जा रहा है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनका स्वागत किस तरीके से किया गया, उसके बाद पुस्तक को लेकर क्या कहा गया, किस तरीके से पुस्तक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि लाल किले से किए गए कई सारे जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होते हैं, उससे देशवासियों को अलग अलग प्रेरणा मिलती है, और अक्सर लोग जो है ऑनलाइन उन चीज़ों को तराशते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस पुस्तक को तैयार किया गया है। और इस पुस्तक का जिस तरीके से, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पुस्तक अवेलेबल है, और इस पुस्तक को लेकर क्या कहा गया वो हम आपको सुनवाते हैं, और पुस्तक में क्या खास है और किस तरीके से देश के लोग जो है प्रेरित हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन भाषणों को सुनकर, वो इन पुस्तक में लिखा गया है। और आने वाले दिनों में किस तरीके से, क्योंकि जो इस पुस्तक के संपादक हैं गजेंद्र यादव, उन्होंने बताया गृह मंत्री अमित शाह के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और तमाम और नेताओं के ऊपर भी वो पुस्तक लिखना चाहते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चाणक्यपुरी के अंदर इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किया गया, जिसमें देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और पुस्तक विमोचन के साथ साथ किस तरीके से इस पुस्तक में क्या क्या खास बातें हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चाहते हैं कि 2047 में जो देश है वो किस तरीके से विकसित हो जाए और देश की एक अलग पहचान हो, उसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो इन सारी बातों को इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे लोगों ने, नेताओं ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा और क्या कहा गया इस पुस्तक के विमोचन के बाद। असल में यहाँ कहा जाता है ना, बाय एक्सीडेंट आई हुई हूँ मैं, मुझे पता नहीं था कार्यक्रम का विमोचन, पुस्तक की का विमोचन होना है। सुबह मैंने वैसे ही बात की, मैं 10 दिन के लिए इंडिया से बाहर थी, आते ही मैंने बात की तो पता लगा विमोचन है और सम्मानीय सुनील बंसल जी द्वारा विमोचन है। तो मुझे लगा कि ये बुलाए या नहीं बुलाए, मुझे जाना ही है। एनडीएमसी मेंबर छोटी बहन सरिता तोमर जी और अमित जी, और यहाँ उपस्थित समस्त दिल्ली के सम्मानित नागरिक। अब पुस्तक तो मैंने पहली बार देखी है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि गजेंद्र यादव ने जो भी काम किया होगा वो अच्छी श्रेणी का ही होगा, उच्च श्रेणी का ही होगा, और जनता के फायदे का ही होगा। ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसा नेतृत्व निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक प्रचारक राजनीति में आया और आकर जनप्रतिनिधि के तौर पर, पत्रकार होने के बाद वो तो आरती ले गई, नहीं तो जनप्रतिनिधि के लायक ही था, जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है। और आज
जो नेतृत्व हमारे पास है, देश का नेतृत्व, जिसके छत्र छाया में विकसित भारत का स्वप्न देखने का काम, विकसित भारत के स्वप्न, एक तरह से स्वप्न ही कहा जाएगा क्योंकि जिन्होंने 70 साल काम किया उनके समय में ये एक स्वप्न ही था। लेकिन पहली बार जो हमारे युग पुरुष माननीय दीनदयाल जी ने जो प्रेरणा हमें दी थी अंत्योदय की, उसके अनुरूप उसको कार्य रूप में परिणीत काम करने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस सोच के साथ देश को आगे बढ़ाया कि जब तक अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, वंचित को वरीयता नहीं दी जाएगी, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। और लाल किले की प्राचीर से जब जब मोदी जी का उद्बोधन हुआ, हम और आपने सुना कि कुछ न कुछ देश के लिए, कुछ न कुछ देश के बारे में नया विचार भी आया है, नई सोच भी आई है और सबको साथ लेकर चल के समावेशी विकास की एक अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है। आज देश में ही नहीं, हम विदेशों में भी जाते हैं तो मोदी का भारत कहा जाता है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे नेतृत्व को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनका परचम लहराया हुआ है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और भारतीय होने का गर्व जो हमें दिया है वो मोदी जी के नेतृत्व ने ही दिया है। उनके भाषण का संकलन जो आज गजेंद्र जी ने यहाँ किया है, निश्चित रूप से हम सही कह रहे थे, वो कि गूगल में ढूंढते रहते हैं, हम अमित भाई का भाषण सुनते हैं, नड्डा जी का सुनते हैं और मोदी जी के बारे में देखते हैं या हमारी वैचारिक अधिष्ठान के बारे में देखते हैं तो आधी अधूरी जानकारी हमें मिलती है। पूरी तौर पर संकलन करके जो बातें इसके अंदर बताई हैं वो न केवल कहा जाता है ना कि एक्सपोजर सबसे ज्यादा आपको मिलता है जब आप कुछ पढ़ते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है कि हर उम्र में हमें हर चीज सीखते रहना चाहिए और मोदी जी के उद्बोधन से ज्यादा, उनके विचार से ज्यादा, उनके कामों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भारतीय को और कुछ सीखने को कहीं मिल सकता है। तो भारत को गर्व देने वाला, भारतीयता को गर्व देने वाला और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने वाले नेतृत्व के विचारों का जो संकलन गजेंद्र यादव जी ने करके किया है, उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस सुंदर आयोजन का हिस्सा बनने का भी मुझे मौका दिया, उसके लिए भी गजेंद्र जी को और सरिता से बात की थी मैंने, सरिता को भी धन्यवाद। आदरणीय सुनील बंसल जी के साथ मंच शेयर करने का पहला अनुभव है, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और आप सभी लोगों से, सुधी लोगों से मिलने का मौका मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, हम सबकी बड़ी बहन अनिका जी, कार्यक्रम के आयोजक और इस पुस्तक का जिन्होंने सारा संकलन किया, ऐसे विधायक गजेंद्र यादव जी, सरिता जी, अमित जी और उपस्थित सभी नागरिक बंधु। गजेंद्र जी ने अपने कुछ भूमिका में और प्रास्ताविक भाषण में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा पुस्तक लिखी थी, उस समय वो चुनाव नहीं थे, पुस्तक का विमोचन भी होना था, लेकिन ये तय था उनके विधायक बनने के बाद होना था। तो विधायक बनने के बाद ही आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। और ये भी एक्सीडेंटली आज इस कार्यक्रम में है, चर्चा हुई तो उसमें से आज के इस कार्यक्रम की चर्चा हुई और मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबके सम्मुख। गजेंद्र जी मेरे लिए कहा कि मैं मृदुभाषी हूँ, ये तो उन्होंने गलत कहा है। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं उनका एहसास अलग होगा। तो मैं ऐसा मृदुभाषी तो नहीं हूँ, लेकिन गजेंद्र जी के बारे में एक अनुभव जरूर मेरा है, मैं उसको सुनाकर फिर अपनी बात कहता हूँ। क्योंकि राजस्थान में विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया है, तो उस समय से ही एक बात पक्की थी, संगठन में काम किया या बीजेपी में काम किया या अभी भी काम कर रहे हैं, तो गजेंद्र यादव जी को जानने वाले सब लोग इस बात को कह सकते हैं कि उनको जिम में जो काम दिया उस काम को ठीक ढंग से
एक अच्छे और व्यवस्थित ढंग से अगर करना है तो गजेंद्र यादव जी उस काम को करेंगे। ये एक उनकी विद्यार्थी दशा से लेकर के और आज भी भारतीय जनता पार्टी में पहचान है। एक डिटेल किसी भी काम को करना, चाहे कोई भी काम, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी कारण से महरौली की जनता ने भी ऐसे टफ जो सीट थी उसमें से ऐसे एक योग्य, प्रतिभावान, संघर्षशील एक युवक को चुना है जो वास्तव में भविष्य में उस क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम करेगा। इसलिए जनता को भी वहाँ धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपना एक सही जनप्रतिनिधि अपनी उस विधानसभा के लिए चुना है, जो भविष्य में वहाँ की जनता इस बात को गर्व करेगी कि योग्य व्यक्ति को उन्होंने पहली बार जनप्रतिनिधि चुना। तो आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। मैं इस पुस्तक के बारे में 2-3 बातें ही कह सकता हूँ। अगर देश की राजनीति को समझना है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझना है, पिछले उनके 10-11 साल के कार्यकाल को अगर ठीक प्रकार से देखना है, तो हर वर्ष के उनके लाल किले के भाषण को पढ़ना और हर महीने जो उनकी मन की बात के कार्यक्रम को सुनना, अगर ये 2 काम को हम ठीक ढंग से कर लेंगे तो कोई जननायक कैसे बनता है, ये इन दोनों बातों से समझ में आता है। 2014 के लाल किले से शायद देश के अंदर कभी किसी ने अपेक्षा नहीं सोची होगी कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार देश के लाल किले से देश के लोगों को एक स्वच्छता सफाई के अभियान का संदेश देता है। लोगों के मन में उम्मीद नहीं थी। लोगों को लगा कि देश के लाल किले से प्रधानमंत्री का ये भारत को सफाई अभियान चलाना है, स्वच्छता का अभियान चलाना है, उसका संदेश देने का काम करते हैं। कभी लाल किले के अंदर से, लाल किले के भाषण से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत को आगे लेकर के जाना है, तो उसके अंदर महिलाओं की कैसे भूमिका हो सकती है, उस अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं। हर बार के उनके भाषण में उन्होंने देश के लिए, देश के हम सब लोगों के लिए एक संदेश दिया है। और 10-11 साल के अगर हम भाषण देखें, ये केवल 2020 से लेकर 24 तक के 5 साल के भाषण का संकलन है। मैंने यहाँ आने से पहले इस पुस्तक को पढ़ा है, सारे भाषण उनके सुना है। 2 बार तो मैं भी लाल किले की प्राचीर पर उनके भाषण सुनने का अवसर मुझे वहाँ पर बैठ करके मिला है। एक वास्तव में भाषण को पढ़ने के बाद, यानी वहाँ सुनना, उस दिन सुनना और उसके बाद में आज पढ़ना, तब उसके वास्तव में अर्थ समझ में आते हैं कि कैसे एक देश का जननायक सबसे पहले अपने उनके भाषण शुरुआत के हैं तो देश की जिन्हें भी चर्चा की, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसे बदलाव लेकर के आना है। लगभग पहले 5 साल के कार्यकाल में 100 से ज्यादा ऐसी वो वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आते हैं जो एक आम आदमी के जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। चाहे गरीब के लिए मकान बनाने का विषय हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने का विषय हो, हर व्यक्ति के घर में शौचालय बनाने का विषय हो, हर घर में धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए चाहे वहां गैस का चूल्हा देने का विषय हो। आप निकाल कर देखिए पहले 5 साल में वो देश का एक आम आदमी जो उन चीजों के बारे में सपना देखा करता था कि उसके घर में कब बहुत छोटा सा मुद्दा है, 1,500-2,500 हजार का एक गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, लेकिन वो एक सामान्य आदमी जो स्टोव पर रोटी बनाता था, चूल्हे पर रोटी बनाता था, आज उसके जीवन में उस गैस के चूल्हे से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। जिनके घर के अंदर शौचालय नहीं था, आज ऐसे करोड़ों परिवार में शौचालय देकर देश के लिए उन्होंने, चाहे महिलाओं के आत्मसम्मान का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा बदलाव लाकर काम किए। पहले 5 साल में एक जननायक जनता की समस्याओं को कैसे समझता है, समस्याओं को कैसे समाधान ढूंढकर वहां तक उन सब बातों को पहुंचाने का काम करता है, यानी एक जन कल्याण के लिए काम करने वाला और लोगों को जोड़ने वाला ऐसा एक नेतृत्व पहले 5 साल में दिखता है। इस पुस्तक के सारे भाषण को अगर हम क्रमशः देखेंगे तो जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक नेतृत्व दिखाई देता है। दूसरा, फिर अगले कार्यकाल के अंदर उससे आगे बढ़कर वो लोगों को वह नेतृत्व, वह जननायक देश के लिए काम करने की प्रेरणा देता है, बहुत सारे आइडियाज देता है।
और अपने भाषण के अंदर वो कहते हैं कि आइडियाज में भी जो आई शब्द पहले लगा है, वो आई शब्द भी ये कहता है कि स्वयं से शुरुआत करना है। तो लोगों के जीवन में खुशहाली बदलाव लाने के बाद वह देश को प्रेरित करता है कि अब हम सबको मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना है। तो चाहे वो एक आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, चाहे मेक इन इंडिया की बात करते हो, चाहे डिजिटल इंडिया की बात करते हो, चाहे युवाओं को स्किल्ड करने की बात करते हो, यानी देश की एक मैन पावर को जोड़कर कैसे अपने देश को आगे हम बढ़ाएंगे, वहां से लेकर देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोग क्या संकल्प ले। लाल किले के भाषण में वो देश के सामने अपने कई संकल्पों को भी रखते हैं और उन संकल्प को सिद्धि तक पूरा करने की बात भी करते हैं। 2024 तक के भाषण को अगर हम देखेंगे तो आते आते अंत में वो एक विकसित भारत की बात करते हैं। अभी उनके सामने बहुत अवसर है, हम आने वाले दिनों में और उनके भाषण लाल किले से सुनेंगे। हर एक भाषण जो इस पुस्तक के अंदर 5 ही भाषण है, 5 वर्ष के ही हैं, लेकिन उससे पहले के भाषणों को भी अगर हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि एक जननायक कैसे जनता को साथ में जोड़कर इस देश को, जो एक सपना हम सब के मन में सपना था, जब हम लोग एक लंबे समय, मुझे भी 35 वर्ष विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए बचपन से संगीत की शाखा में जाते जाते हम लोग भी एक गीत गाते थे और हमारे सबके मन में एक सपना था कि हमारा देश भी कभी दुनिया का एक सिरमौर देश बनना चाहिए। वो देश कैसे वहां पर पहुंचेगा। हम विकसित भारत की बात करते थे, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करते थे, कई अलग अलग शब्दों में बात करते होंगे, लेकिन अंत में एक ही बात कहते थे कि लक्ष्य वहां तक जाना है। तो उस लक्ष्य तक जाने का रास्ता क्या होगा, चरण क्या होंगे, फेज क्या होंगे। तो हमको बार बार बताया जाता था कि उस लक्ष्य तक जाना है तो पहले, सबसे पहले इस देश में रहने वाले सभी लोगों को संगठित करना होगा, जोड़ना होगा, उनका एक नेटवर्क बनाना होगा। हर गांव गली मोहल्ले में ये सपना देखने वाले एक अच्छे लोगों की, युवाओं की टीम बननी चाहिए। हर जगह पर इस सपना को देखने वाले लोग खड़े हो। 140 करोड़ का ये देश है, 140 करोड़ लोगों के मन में पहला ये सपना लाकर वो एक संगठित हो, ये हमारा पहला काम है, पहला फेज है। और अगर आज हम देखते हैं तो आज इन आजादी के 75 साल के बाद देश में आज करोड़ों लोग हैं जिनके मन में ये सपना है। वो भी चाहते हैं कि अपना देश में, वो भी अपने देश पर एक सम्मान, आत्म स्वाभिमान के साथ में खड़े हो। दुनिया के अंदर आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत के अंदर भी आज लोग केवल भारत और पाकिस्तान के मैच पर तिरंगा नहीं फहराते। भारत में आज कुछ भी अच्छा हो तो देश का व्यक्ति आज एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है। भारत का अगर सैटेलाइट हमारा को मंगलयान पर भी पहुंचता है तो भारत के लोगों को लगता है कि आज हमने कुछ करके दिखाया है। आज सुनीता विलियम भारत की नागरिक यहाँ लौट करके आती है, मूल भारत की, तो हमको खुशी होती है कि हमारा देश का एक व्यक्ति क्या कर रहा है। यानी देश में अब अपने प्रति एक अलग प्रकार का स्वाभिमान का भाव दिखाई देता है। तो एक पहला, यानी ये जो एक स्टेप था, मुझे लगता है आज भारत धीरे धीरे उस स्टेप से आगे बढ़कर एक जो दूसरा हमारा स्टेप था कि इस स्टेप को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कहते थे कि विकसित भारत बनाना है, तो यह एक संगठित शक्ति अपने उस लक्ष्य को लेकर एक जन अभियान चलाए, मास कैंपेन करे, जन आंदोलन। धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी हर विषय को एक जन अभियान के रूप में लेते हैं। यानी अब उनकी कही गई बात को कोई केवल बीजेपी के कार्यकर्ता मानते हो, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर को जा करके हम सबको भले एक छोटा सा रुमाल खरीदना हो, लेकिन खादी के भंडार पर जाकर एक रुमाल खरीदिए। प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं तो देश के करोड़ों लोग आज जाकर खादी भंडार पर एक छोटा सा रुमाल, एक छोटा सा साबुन, एक अगरबत्ती का पैकेट, कुछ भी जाकर हमारे देश के छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन करने वाला आज देश का हर नागरिक दिखाई देता है। वो कहते हैं कि देश को 15 अगस्त पर हर घर पे झंडा रखना चाहिए। तो आप देखिए, स्वेच्छा से अब 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगता है। शुरुआत हमने की, लेकिन आज हर गांव गली मोहल्ले का युवा नौजवान निकलकर 15 अगस्त को अब तिरंगा यात्रा करता हुआ दिखाई देता है। कितने ही प्रकार के बड़े बड़े ऐसे अभियान हैं जो आज समाज में स्वाभाविक रूप से देश और समाज ने स्वीकार कर लिए हैं, और अब समाज अपने आप को स्वयं
उस बदलाव, उस परिवर्तन के लिए एक तैयार कर रहा है ऐसे बड़े बड़े इन जन अभियानों के माध्यम से। हम तीसरे स्टेप पर जाते थे, इसकी शुरुआत लाल किले के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने की। वो भी अपने उस तीसरे स्टेप की भी चर्चा करते हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो हमको अपनी व्यवस्थाओं में रिफॉर्म, सुधार करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों के अंदर देश के अंदर उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव लाना शुरू किया। कितने ही कानून इस देश के अंदर व्यर्थ थे, उन सबको बदलकर आज वर्तमान समय में जिस प्रकार के कानून चाहिए वो कानून बनाने का काम किया है। देश की आवश्यकता क्या है, देश के मन में जन आकांक्षा क्या है, दुनिया कैसे बदल रही है, उन सबको ध्यान में रखकर एक विकसित भारत बनाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं अब सिस्टम इस देश में चाहिए, तो उस प्रकार के सिस्टम के लिए भी धीरे धीरे वो देश को तैयार कर रहे हैं। कितने प्रकार के बिल नए आए होंगे, कितने प्रकार के बिलों में संशोधन करके इस देश में लाया गया होगा। देश में अभी चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो कि देश का समय बचाना है, देश में संसाधनों को बचाना है, देश में काम करने वाले लोगों का अतिरिक्त जो पैसा लग रहा है वो बचाना है, तो देश में एक समय पर चुनाव होने चाहिए। जैसे कई प्रकार के रिफॉर्म्स, चाहे वो प्रशासनिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो कानूनी रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, चाहे सिस्टम में रिफॉर्म्स करने हो, ऐसे कई प्रकार के व्यवस्थाओं के सुधार की बात भी वो अपने लाल किले के भाषण से करते हुए एक विकसित भारत तक, यानी उन्होंने एक जो लक्ष्य तय किया है कि आने वाले दिनों में 2047 को जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक हमारा यह देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। दुनिया में भारत विकासशील नहीं कहलाएगा, भारत एक विकसित भारत होगा। भारत वो देश होगा जो दुनिया को अपने आप पर हर चीज अब भारत में बनेगी। हम दुनिया से जो मंगाते हैं वो सभी चीजें भारत में तैयार करते हुए हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब भारत को बनाकर एक विकसित भारत बनाएंगे। मुझे लगता है कि लाल किले से दिए गए उनके भाषण ये केवल एक भाषण नहीं है, ये विकसित भारत को कैसे बनाना है उसके लिए हम सब इस देश के नागरिकों के लिए जो स्वयं के हमारे प्रयास है, हम सब की अपनी क्या भूमिका है, हमें कैसे इन जन अभियान और जन आंदोलनों के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री जी का केवल वो सपना नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सपना बने। मुझे लगता है कि उनके लाल किले के 5 वर्ष के भाषण का जो संकलन विकसित भारत की दृष्टि से जो एक प्रकाशन गजेंद्र यादव जी ने किया है, सुनने के बाद अगर इसको हम पढ़ेंगे तो हम सब के लिए भी इस पुस्तक में से मैं ऐसा मानता हूं इन 5 वर्ष के भाषण में आप स्वयं बैठकर अपने लिए 100 काम हम निकाल सकते हैं कि मैं आने वाले अपने जीवन के अंदर ये 100 काम इन 5 भाषण को पढ़ करके हाँ मैं रोजाना अपने दैनिक जीवन में ये करूंगा। वो आत्मनिर्भर भारत की बात भी करते हैं, स्वदेशी की भी बात करते हैं, कोरोना के समय पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों की बात करते हैं। यानी पूरा एक हमारा जो विचार है, जिस विचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन से संघ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जिस विचारधारा को लेकर के वो चले थे, वो विचारधारा जिसको लेकर हम सब चले हैं और हमारा एक ही विचार है कि दुनिया के अंदर भारत माता की जय होनी चाहिए, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होना चाहिए। भारत आने वाले 2047 के अंदर एक विकसित भारत बनना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी के ये भाषण हम सब के जो उन्होंने एक संकल्प के रूप में हम सबके सामने रखे, 2047 में हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने ये सभी संकल्प सिद्ध होंगे और उस प्रकार का भारत बनते हुए देखेंगे। हमारा ये जो छोटा सा गजेंद्र जी का जो प्रयास है इस पुस्तक के माध्यम से मैं इतना ही कह सकता हूँ, सुनने के बाद पढ़ना, अगर हम पढ़ेंगे तो हम सब के लिए भी बहुत सारे काम करने के लिए इसमें मिलेंगे। केवल पुस्तक लेना नहीं है, उसमें से अपने लिए भी काम अगर हम निकालेंगे तो ये लाल किले के उनके भाषणों का एक छोटा सा संकलन, और जो मैंने कहा ऐसे कई प्रकार के संकलन प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात के भी हुए हैं। जब भी हमको समय मिले हमें उन सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के हम जैसे सभी नागरिकों को अपने लिए करने के काम हर बार के मन की बात में से और ऐसे सभी भाषणों में से हमें अपनी भूमिका, अपना रोल भी ध्यान में आएगा। अगर हम सब ने ये किया तो निश्चित रूप से हमारी
गजेंद्र यादव जी का ये छोटा सा जो प्रयास है, उनका ये प्रयास सार्थक होगा और हम सब भी विकसित भारत के अंदर अपनी भूमिका को अदा कर पाएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मुझे आज के इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए गजेंद्र जी को और प्रकाशक और सभी आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज ये पुस्तक लिखी गई और आप विमोचन करने पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं प्रयास तो किया गया और लोगों तक किस तरीके से प्रधानमंत्री की बात पहुंची? मैं ऐसा मानता हूँ, प्रधानमंत्री जी के जो लाल किले के भाषण हैं, हर भाषण देश के लिए अपने आप में उनका एक बड़ा विजन है। हर बार के भाषण में हम सबको एक बहुत कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही सभी भाषणों का एक संकलन गजेंद्र यादव जी की पुस्तक विकसित भारत के आज यहाँ उसका विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से हम सब के लिए पढ़ने के लिए योग्य भी है और आगे देश में क्या हम सबको करना है उसका भी एक अच्छा शोध ग्रंथ हम सबके सामने दिखाई देता है। क्या मानते हैं कि आगे भी उनको पुस्तक लिखनी चाहिए गजेंद्र जी को? हाँ, वो शुरू से उनके लिखने की अच्छी प्रतिभा है। ऐसे लेखन में यानी विधायक बनने के साथ साथ उनको ये काम करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज पुस्तक विमोचन में आप पहुंचे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाना, और आज पुस्तक खुद विधायक जी के द्वारा लिखी गई, कैसे देखते हैं? कि गजेंद्र जी पत्रकार रहे हैं। पत्रकार की नज़रों से और राजनेता की नज़रों से मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को जो उन्होंने संकलित किया है, निश्चित रूप से आम जन के लिए और राजनेताओं के लिए, हर भारतीय के लिए बहुत उपयोगी है। इससे कितना फायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोग भाषण सुनते थे लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको इस तरीके से प्रधानमंत्री की सारी बातें लिखी हुई मिली, तो कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। भाषण सुनते हैं, उसमें से उस वक्त हमें रहता है 20% ध्यान रहता है, बाकी निकल जाता है। लेकिन जब पढ़ा हुआ हम देखते हैं, पढ़े किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसको जब हम अच्छी तरह से सारी चीज़ समझ में आती है, न केवल मोदी जी के विकसित भारत का विचार, बल्कि उनकी संकल्प और उनको किस तरह से वो कार्य रूप में परिणित हो रहे हैं और हर भारतीय को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और हर भारतीय उसमें किस तरह से योगदान दे सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद और भी स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। विमोचन किया गया, दो बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचे, किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर लिखने का ये मन विचार आया आपको कि उनके बारे में लिखना और नए विकसित भारत के बारे में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वे लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन करते हैं और मन की बात में जो उनका उद्बोधन होता है, संवाद होता है जनता के साथ, वो हमेशा बहुत प्रेरणादायक होता है। और चूँकि मैं पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, तो मुझे पता लगता था कि बहुत सारे जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, वे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में से कुछ ना कुछ बातें ढूंढते रहते थे। उनको गूगल का सहारा लेना पड़ता था, तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा प्रयास करके और उनके भाषणों का संकलन करके एक पुस्तक के रूप में उसको जनता के बीच में लेकर आऊं। तो 2020 से लेकर 2024 तक के 5 लाल किले की प्राचीर से जनता का जो संबोधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका संकलन के रूप में नरेंद्र मोदी का विकसित भारत पुस्तक का जन्म हुआ और आज उसका विमोचन राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी और राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर अलका गुर्जर जी के हाथों किया गया। किस तरीके से किताब लोगों को मिलेगी, जो उसके पढ़ने वाले लोग होंगे, कैसे ये किताब खरीद पाएंगे? क्या ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, कैसे मिलेगी? ऑनलाइन भी पुस्तक मिलेगी और ऑफलाइन भी प्रवीण प्रकाशन की जो मेन ब्रांच है चांदनी चौक में, वहाँ से भी मिल सकती है। और ऑनलाइन भी पुस्तक का भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, चूँकि आज ही विमोचन हुआ है, तो अगले 5 दिनों में ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर पुस्तक की भाषा की बात करी जाए, क्योंकि हिंदी में लिखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में किस तरीके से अलग अलग भाषाएं हैं, क्या आगे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, अलग भाषाओं में आएगी? इंग्लिश वर्जन का काम चल रहा है। बाकी देश के भीतर जो बहुत अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, वहाँ तक तो हम अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश 2 वर्जन में ये पुस्तक उपलब्ध रहेगी। सर, पुस्तक की कीमत की बात करी जाए, क्योंकि हर वर्ग तक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुँचे, और उनके भाषण में भी कहा जाता है कि आखिरी पंक्ति तक व्यक्ति के पास ये सुविधा पहुँचनी चाहिए। पुस्तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि पुस्तक का रेट तो 700 रुपये है।
देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो उद्बोधन हैं उनको संकलित करके और पुस्तक का रूप देना, वो अपने आप में बहुत मेहनत का काम था, बहुत बड़ी टीम लगी है। जो प्रवीण प्रकाशन है, उन्होंने उस लिहाज से अपनी पुस्तक का जो रेट है प्रति पुस्तक वो रखा है। आज यहाँ पर जो विमोचन का कार्यक्रम हुआ उसमें 50% का कंसेशन पुस्तक में दिया गया है और मैंने प्रवीण प्रकाशन से निवेदन किया है कि आप कम से कम रेट में इसको बेचिए। जो लेखक का जो हिस्सा होता है, संपादक का जो हिस्सा होता है, वो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए उस पर भी हमारी बातचीत चल रही है।